देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। जी राजस्थान हर साल अपनी वर्षगांठ पर वीर योद्धाओं की वीरांगनाओं को सम्मानित करता है। ये विजन जी मीडिया के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा का है। उन्हीं के विजन को साकार करते हुए जी राजस्थान का है नमन उनको कार्यक्रम आज जयपुर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने चीफ गेस्ट के रूप में शिरकत की, तो वहीं मेजर जनरल रोहित मेहरोत्रा समेत गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई अतिथि भी मौजूद रहे। इस दौरान वीर योद्धाओं की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। वीरांगनाओं को समर्पित जी राजस्थान के इस खास कार्यक्रम की आइए आपको दिखाते हैं विशेष झलकियां। नमस्कार, राम राम खमा गनीसा। मैं आपके साथ खुशबू खान। जी राजस्थान के खास कार्यक्रम है नमन उनको भी आप सभी का उसमें स्वागत करती हूँ। ये कार्यक्रम ये काफ़ी खास कार्यक्रम है इसलिए क्योंकि हम अपने वीर सपूतों को नमन करेंगे और उनकी वीरांगनाओं को, हमारी माताओं बहनों को उनको नमन करेंगे, क्योंकि उन वीर सपूतों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, बलिदान दे दिया। वो सरहद पर रहते हैं तभी हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, इस खुली हवा में सांस ले पाते हैं, भारत का मान बढ़ाते हैं। इसीलिए इस खास कार्यक्रम को हम जी राजस्थान की वर्षगांठ पर हर साल करते हैं। इस कार्यक्रम को करने का जो मौका मिल रहा है ये वाकई में ख़ास है और यहाँ पर हमारे बीच में कई सारे ऑफिसर्स, जवान मौजूद हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी है। ये कार्यक्रम 2 फेज़ में होगा। पहले फेज़ में अब से कुछ देर में हमारे बीच में महामहिम राज्यपाल हमारे साथ मौजूद रहेंगे और उसके बाद दूसरे फेज़ में भी ये कार्यक्रम होगा जब हमारे साथ तमाम मंत्री, कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे, विधायक होंगे और ख़ास कार्यक्रम और जो स्पॉन्सर्स हैं उनसे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगी, क्योंकि इस कार्यक्रम को उन्होंने आगे बढ़ाने में बहुत ही हमारी मदद की है। ये कार्यक्रम खास हो जाता है अपने आप में, क्योंकि जी राजस्थान हर साल अपनी वर्षगांठ पर वीर योद्धाओं की, वीर नारियों को सम्मानित करके हमारा मान बढ़ता है। इससे ये विज़न है जी मीडिया के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा का और उन्हीं के विज़न को साकार करते हुए जी राजस्थान हर साल वीरांगनाओं को सम्मानित करता है। तो अब से कुछ देर में हमारे बीच में महामहिम रहेंगे और जब महामहिम राज्यपाल होंगे तो इस बीच 11 वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा पहले फेज़ में। फिर दूसरे फेज़ में भी वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा, 10 वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा और सम्मान देकर इससे हमारे कार्यक्रम का ही मान बढ़ रहा है, हमारा मान बढ़ रहा है, प्रदेश का, देश का। और देश की कण कण में, देश की मिट्टी मिट्टी में खुशबू है उन वीरों की, उनके वीर सपूतों की जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जो अभी भी सरहद पर हमारे लिए दिन रात, ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना बरसात, अपने परिवार से दूर रहते, तमाम त्यौहार आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो अब से कुछ दिनों पहले एक त्यौहार गया है, रक्षाबंधन का त्यौहार, जब हर भाई चाहता है कि उनकी बहन हाथ पर कलाई पर राखी बांधे, लेकिन क्या होता है, वो सरहद पर होते हैं, हमारी रक्षा कर रहे होते हैं, उनकी बहनें पूरे देश में होती हैं और उन सभी बहनों की रक्षा कर रहे होते हैं। और इस बीच खास कार्यक्रम होने वाले हैं, वो खास कार्यक्रम भी जो हैं आप लोगों को खूब इसमें मज़ा आने वाला है और ये ट्रिब्यूट हम देंगे, हम सलामी देंगे उन जवानों को जिन्होंने खुशी खुशी अपने प्राणों के न्यौछावर कर दिया। तो हमारे साथ में सोमेश्वर जी होंगे और यहाँ पर CRPF जैज़ बैंड का भी परफॉर्मेंस होगा जो कि पूरी तरह से तैयार है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी और मैं जैज़ बैंड, CRPF जैज़ बैंड से चाहूँगी अपनी परफॉर्मेंस से आप यहाँ पर 4 चांद लगा दें। उन वीर सपूतों का हम मान बढ़ाएंगे, उन वीरांगनाओं का मान बढ़ाएंगे जिन्होंने खुशी खुशी अपने प्राणों को न्यौछावर
ऊपर करके एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से इस हॉल को और अब मैं चाहूंगी जी राजस्थान और जी 24 घंटा चैनल के हेड आशीष दवे जी से आग्रह करूंगी कि माननीय राज्यपाल महामहिम श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी का स्वागत सत्कार करें, अभिनंदन करें। तो स्वागत सत्कार होगा तालियों से। देखिए कि हमारे बीच में मौजूद हैं स्वागत सम्मान करके बहुत बहुत शुक्रिया है, नमन उनको। ये कार्यक्रम अब इसकी औपचारिक शुरुआत होगी। दीप प्रज्वलित करके मैं आशीष दवे जी से चाहूँगी कि माननीय राज्यपाल जी और तमाम अतिथियों के साथ लैंप लाइटिंग के साथ कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। गणेश वंदना भी होगी। अपने मन में स्मरण करना, ये कार्यक्रम काफ़ी खास है क्योंकि हम उन वीर योद्धाओं को नमन करने के लिए, उनकी वीरांगनाओं को नमन करने के लिए मौजूद हैं जिन्होंने खुशी खुशी अपने प्राणों की आहुति दे दी इस देश की आन बान शान और रक्षा के लिए। ये बहुत ही शानदार ही शुरुआत हुई है। एक बार तालियां आप लोगों की होंगी, तालियों की गड़गड़ाहट, तो ये और मजबूत होगा और उन वीरांगनाओं का और सम्मान बढ़ेगा। अब मैं जी राजस्थान और जी 24 घंटा के चैनल हेड आशीष दवे जी से आग्रह करूंगी कि आप पोडियम पर आएँ और अपने शब्दों से यहाँ मौजूद अतिथियों का, आगंतुकों का अभिनंदन करें। जय हिंद। आज इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मेरा नमस्कार। आज जब जी राजस्थान चैनल अपनी स्थापना के 12वें वर्ष पूरे कर रहा है, इस खास मौके पर मैं स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी का। माननीय राज्यपाल बागड़े जी ने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, हमारा जोश, उत्साह और मनोबल बढ़ाया। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी के साथ स्वागत है कार्यक्रम में मौजूद विशिष्ट अतिथि जयपुर मिलिट्री स्टेशन के जीओसी मेजर जनरल रोहित मेहरोत्रा जी का, सीआरपीएफ राजस्थान सेक्टर के आईजी मैडम अर्चना शिवरे जी हमारे बीच नहीं है, वो उनको अर्जेंट काम से लौटना पड़ा। मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो कार्यक्रम में आना चाह रही थी। मैं राज्य सरकार के पीएचडी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी जी का स्वागत करता हूं। लोकतंत्र में विपक्ष का साथ भी जरूरी है, ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी का भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। गृह एवं गोपालन राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विशेष अतिथियों में आज हमारे साथ मौजूद हैं आमेर विधायक श्री प्रशांत शर्मा जी, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ।
इसी के साथ हमारे बीच और भी अन्य गणमान्य मौजूद हैं। आरसीएफ की एमडी मैडम श्रुति भारद्वाज, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। और हॉल में मौजूद सभी अतिथिजनों और गणमान्य जनों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। मैं वीर योद्धा मेजर मुस्तफ़ा बोहरा जी की माता जी से आग्रह करूंगी, आप मंच पर आएँ और यहाँ पर आपका हम सम्मान करते हैं कि आपने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए इस धरा के लिए। उदयपुर के रहने वाले मेजर मुस्तफ़ा बोहरा 21 अक्टूबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में अपने साथियों के साथ रुद्रा हेलीकॉप्टर में सवार होकर मिशन पर निकले थे, जिसमें वो को पायलट की भूमिका में थे। लौटते समय लेकाबली के पास हेलीकॉप्टर में अचानक आग लग गई, लेकिन मेजर मुस्तफ़ा ने हौसला नहीं खोया बल्कि अदम्य साहस दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को आबादी इलाके से दूर जंगल में ही लेकर गए, लेकिन इस दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश होकर ज़मीन पर गिर गया, जिसमें मेजर मुस्तफ़ा समेत हेलीकॉप्टर में सवार 5 अन्य सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। जी राजस्थान वीर योद्धा के अदम्य साहस को नमन करते हुए उनके परिवार के प्रति कृतज्ञता जताता है। कड़ी में मैं आगे बढ़ूंगी। वीरांगना रुक्मा देवी जी मंच पर आए। झुंझुनू जिले के खेतड़ी के गांव पपूर्णा लालगढ़ के रहने वाले थे वीर योद्धा असिस्टेंट कमांडेंट बजरंग लाल मीणा जी। 2006 में सेना में शामिल हुए। उनकी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई। 6 अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पोस्टिंग के दौरान ताड़मेटला गांव में नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। मातृभूमि की सेवा करते हुए बजरंग लाल मीणा वीर गति को प्राप्त हुए। जी राजस्थान वीर योद्धा के अदम्य साहस को नमन करते हुए आपके परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। कन्हैयालाल जी चौधरी जी, माननीय मंत्री टीकाराम जी, जूली जी, नेता प्रतिपक्ष जवाहर सिंह जी मैडम, माननीय राज्य मंत्री जी, मेजर जनरल रोहित जी मल्होत्रा जी, प्रशांत जी शर्मा, आशीष जी दवे, सम्मानित वीरांगना, सभी अभिभावक, मीडिया बंधु, छाया चित्रकार भाई और बहनों, मुझे ये बताया गया कि 2014 से जी राजस्थान अपने चैनल का स्थापना दिवस समारोह ऐसे शहीद परिवारों के मध्य वीरांगनाओं का सम्मान करके मनाता आ रहा है। इसीलिए मैं जी राजस्थान के ये चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस आयोजन में शहीद वीरांगनाओं और उनके परिवार के जो सदस्य उपस्थित हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी समूह के अधिकारी और सभी वीर जवानों के प्रति, वीरांगनाओं के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने हुए पधारे हुए अतिथिगण और मीडिया के साथीगण, कार्यक्रम बहुत ही भावुकता लिए हुए है और मैं निशब्द हूँ उन लोगों को देखकर, उन माताओं को देखकर, उन बहनों को देखकर, उन पत्नियों को देखकर कि जो न केवल जब उन वीर सपूतों के वीडियो क्लिप्स जब स्क्रीन पर दिखाई जा रही थी तो किस प्रकार से उनकी आंखें सजल हो उठी। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही
भावुक समय हो जाता है जब हमारे जीवन से कोई व्यक्ति देश की सेवा करते हुए अचानक इस प्रकार चला जाता है। उस कमी को किसी भी प्रकार पूरा नहीं किया जा सकता, ये हम सब लोग मानते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों को कहना चाहूँगा कि पूरे देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानी आप सबके साथ खड़े हैं, आप सबके परिवार के सदस्य हैं, हर दुख सुख में आपके साथ खड़े हैं। आज आप ही मान के चलिए कि आपने जिनको जन्म दिया है, जो आपके भाई बंधु हो सकते हैं, जो आपके पति हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य उनके लिए ईश्वर ने चुना था और उसी कार्य को अंजाम देते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। और हमारे आशीष जी को आशीष मिला हुआ है प्रभु का, इसलिए श्री लगातार जी आगे बढ़ रहा है। जी में संगम है, जी में महासंगम है, जी में त्रिवेणी है। एक तो जी है जो सारे अंग्रेजी अक्षरों के आखिर में जाकर के जेड बनता है। दूसरा जी यानी यस, हम जो आप करते हैं, प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं, उसमें हमको स्वीकारोक्ति का भाव लगता है, इसलिए उसके लिए जी है। और तीसरा सबसे बड़ा है, जो हमारा जी है, उससे भी आपको हम धन्यवाद देते हैं, अंतरतल से देते हैं। तो जी से दे रहे हैं, जी से दे रहे हैं और जी से दे रहे हैं। एक पुष्प की आखिरी अभिलाषा जो होती है, उसको हमारे गौरव माखनलाल जी चतुर्वेदी ने जिन शब्दों में व्यक्त किया, वो यही था कि मुझे उस पथ पर फेंक देना जहां से हमारे सैनिक जाएं। अब मैं मेहमानों से आग्रह करूंगी कि आप लोग अपनी अपनी सीट पर विराजमान हो जाएं और कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी जी से मैं आग्रह करूंगी, सर वहां पोडियम मौजूद है और वहां से अपने शब्दों से इस कार्यक्रम को सुशोभित कर दीजिए। तालियां हो जाएं। भारत माता की। जी मीडिया ग्रुप का आज राजस्थान जी न्यूज़ का 12वां स्थापना दिवस पे आज हमारे बीच में राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता आदरणीय टीकाराम जी जूली, मेरे साथ मंत्रिमंडल के साथी आदरणीय जवाहर सिंह जी बेडम, मेरे विधानसभा के साथी आदरणीय प्रशांत जी, गोपाल जी, महाराज श्री बालमुकुंदराचार्य जी, मेजर जनरल मल्होत्रा जी, हमारी डेयरी सरस डेयरी के एमडी बहन श्रुति जी और जी मीडिया का सारा काम देखने वाले मेरे ही ज़िले से आने वाले आशीष जी दवे जी, सभी यहाँ पे विराजे, जिनके लिए जी मीडिया ने जिनके सम्मान के लिए यहाँ पे सबको बुलाया, सभी वीरांगनाओं को मैं नमन करता हूँ। सभी जी मीडिया के सभी अधिकारी जिन्होंने हमेशा राजस्थान के लोगों की हित की आवाज़ उठाते रहते हैं, यहाँ पे विराजे सभी सेना के अधिकारीगण, सभी हमारी फौजी भाई। सबसे पहले तो मैं इस अवसर पे जिनके लिए हमेशा भारत को आगे बढ़ाने में, हमारे सेनाओं का मनोबल बढ़ाने में जी मीडिया ग्रुप हमेशा आगे रहता है। आज जी मीडिया के माध्यम से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहीदों का सम्मान, वीरांगनाओं का सम्मान, देश की सेवा में समर्पित, क्या दिन और रात, क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बारिश, क्या तूफान और क्या आतंकवाद, देश की सुरक्षा में, देश की सीमाओं की सुरक्षा में जो निरंतर फौजी भाई अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके सम्मान में
जितना किया जाए उतना कम है, लेकिन फिर भी जी मीडिया ने जिस प्रकार का एक श्रृंखला चला रखी हर वर्ष, मैं जी मीडिया को बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ अपनी ओर से कि आपकी बहुत अच्छी शुरुआत है और हमारा सौभाग्य कि हमें भी इसमें कहीं ना कहीं उपस्थित होने का अवसर मिलता है। आज हम आभार देना चाहते हैं आशीष दवे जी का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम यहाँ आकर आज उनको नमन इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता अर्पित कर सकें। सरस और सेना का एक बहुत ही अद्भुत साथ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लगातार अपनी मिल्क और घी की सप्लाई सेना को करते आ रहे हैं। जैसे कि सुबह सुबह माँ अपने बच्चे को एक दूध का ग्लास देती है तो न केवल उसमें पोषण होता है बल्कि वो ममत्व भी होता है। हमारी ये कोशिश है और हमारी ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ये आदेश और हमें निर्देश हैं कि भारतीय सेना को एक एक बूंद पौष्टिक और गुणवत्ता का दूध सप्लाई किया जा सके। इसके लिए हमें जो भी प्रयास करने हैं हमें वो प्रयास करने हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ना केवल पोषण बल्कि जिन मोर्चों पे हमारी सेना खड़ी है, चाहे सियाचिन है जहाँ -60 डिग्री पे हमारी सेना मोर्चा बनाए हुए खड़ी रहती है, चाहे आसाम के सुदूर प्रदेश है, तवांग वैली है, वहाँ तक हमारी पहुँच सके। विभिन्न विभागों को, विभिन्न मोर्चों पर काम करने वाले हमारे जी के कार्यकर्ता बंधुओं, बहुत बड़े हमारे व्यापारी विराजमान हैं बाबूलाल जी गोयल साहब, मैं नमन करता हूं उन योद्धाओं को जिन्होंने इस देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए और उनके बलिदान और पराक्रम की बदौलत आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और हम गौरव से आज इस मंच पर खड़े होकर उनको याद भी कर रहे हैं और उनके परिवारीजनों को सम्मानित करके स्वयं को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। ये अनूठा कार्यक्रम है और मैं तो बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा जी परिवार को कि उन्होंने सामाजिक सरोकार के इस कार्यक्रम को आपने वार्षिक कार्य योजना में शामिल करते हुए प्रतिवर्ष जो सम्मानित करते हैं हमारे उन शहीद सैनिकों के परिजनों को, उनके माता पिता को, निश्चित रूप से समाज में एक सकारात्मकता का संदेश देने के लिए यह कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होता है और सकारात्मकता का संदेश भी देगा। राजस्थान के अंदर सैनिकों के लिए विशेष पैकेज जो राजस्थान में शुरू हुआ वो कांग्रेस के समय में अशोक गहलोत जी ने शुरू किया ताकि उन परिवारों को मदद मिल सके। मैं इस अवसर पर एक ही बात कहना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारा समय बीत चुका है, निकल चुका है, काफी समय से आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आज ये नहीं हो कि इस कार्यक्रम में हम आए हैं तो ही हम सैनिकों को और इन शहीदों को याद रखें, इसके बाद भी याद रखें। और हमारे अलवर के अंदर स्वतंत्रता गौरव समिति है जो हर वर्ष 15 अगस्त को सैनिकों के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में बहुत बड़ा आयोजन करती है और उनकी याद में घी के दीपक जलाने का भी काम करती है। लाखों दीपक वो लोग जलाते हैं सैनिकों के सम्मान के लिए। यही बात कहता हुआ 2 लाइनें भी हमारा जो बैंड था वो बहुत अच्छा गा रहा था और हमारे साथियों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो बैठा बैठा मैं भी सोच रहा था कि अंत में मैं भी 2 लाइनें जरूर सुनाऊंगा देश के लिए। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, उन्नति का, शांति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, उन्नति का, शांति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसारे है मेरा तन, मेरा मन।
ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। जय हिंद, इंकलाब।